नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज देखो सीएचएसएल में पूछे गए एसआई सीआई के सवाल करने जा रहे हैं। बाकी जो चैप्टर कंप्लीट हो गए उनको भी पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 का पेपर आने वाला है। आप लोग अभी से तैयारी करते हुए चलिए और वहां तक बहुत अच्छे से नंबर आप लोग ले आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एसआई और सीआई। तो कह रहा है एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया जाता है, जिस पर वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। एक राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाए। देखो चक्रवृद्धि की बात करें और दोगुनी की बात करें, हमेशा 69 रूल लगा दो, यानी 69/26 प्लस 0.35। चलो सॉल्व कर लो 69 का 26 से। 26 दूनी कितना हो गया, 52 हो गया। 9 से 2 गया 7, 50, 6 से 5 गया 1 गया। पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ाई। 26 सत्ते होते 182, 26 छक्का होता है 156। 10 से 6 गया 4 बचा, 6 से 5 गया 1 बचा। फिर एक जीरो बढ़ा दो, 26 पंजे कर लो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि 2.65 प्लस 0.35। तो 5 5 10 की जीरो, यहाँ हो गया 7 7 3 10 की जीरो, यहाँ से लगा 3, यानी कि 3 वर्षों में हो जाएगी। अगला सवाल, विनोद के पास 10,000 रुपए थे। उसने इसका कुछ भाग 8% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार लिया। यदि एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कुल 880 प्राप्त होते हैं तो 8 वर्ष पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो 880 यानी हम ऑल ओवर अगर परसेंटेज निकालें तो 10,000 का कितना परसेंटेज होगा, 8.8। अब यहाँ एक तरफ 8% लिखो, एक तरफ 10% लिखो, बीच में लिखो 8.8। यहाँ से अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.8 आ गया। यहाँ से अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे, 10 से 8 गया 2 बचा, 9 से 8 गया 1, पॉइंट हटा दिया। 4 दूनी 8, 4 3, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी थी, 10,000 बटे 5 कर दो। 8 की निकालनी थी यानी कि 3 की। 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 6,000 रुपये उधार दिए होंगे 8% की दर से। अगला सवाल, अमन ने एक बैंक से 8% की दर से 50,000 का ऋण लिया, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 3 वर्ष के बाद उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 8% का मतलब 4 दूनी 8, 25 हो गया, यानी कि 25 से चीज हो गई 27। दूसरी साल हो जाएगी 625 से 729। तीसरे साल के लिए फिर क्यू हो जाएगा, 27 का क्यू होता है 19,683। और फिर 25 का क्यू होता है 15,625। 15,625, इसकी वैल्यू दी गई थी 50,000। इसकी हमें निकालनी थी। देखो हुआ कैसे, जैसे मान लो 25 से 27 हुआ, जैसे मान लो रेट अगर 10% होती तो ये क्या होती, 10 से 11 बनती चीज, ठीक है, ब्याज मिलके। फिर दूसरी साल फिर 10 से 11 बनती, इनका एवरेज समान करते। तो यहाँ पर देखो 10 का गुणा करते यानी 100, यहाँ पर 11 का गुणा करते यानी 121। तो क्या हुआ, दूसरी साल देखो स्क्वायर हो रहा है, इसी तरीके से तीसरी साल क्यूब होता है, इसी तरीके से चौथी साल उसकी पावर 4 हो जाती है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो 50,000 डिवाइड कर दो 15,625, गुणा कर दो 19,683। 25 से काट दो, 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 हो गया। फिर काट दो 25 25 625, 25 अट्ठे 200 होता है। फिर काट दो, 16 पंजे 80 होता है, यानी कि ये हो गया, ये 5 हो गया। 16 का गुणा कर दो, 16 कम 16 3 48, हाथ से लगा 4, 16 अट्ठे 128 और 4 132 की, तो हाथ से लगा 13। 16 छक्का 96 और 3 109 हो गया। 109 का 9 हो गया, यहाँ से लगा 10। 16 नहीं में 144 और 10 154, 4 यहाँ से लगा 15। 16 एकम 16 और 16 और 15 कितना होता है 31, बटे कितना हो गया 5। काट दो, 5 छक्का 30, 1 बचा। 5 दूनी 10, 4 बचा। 5 ने 45, 6 2 9 जैसे ही मिला, हमें आंसर भी मिल गया। बस अगला सवाल, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10,625 पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 8% को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, बचे 25, यानी 25 से चीज हो गई 27। दूसरी साल की बात करें यानी 625 से 729 हो गई होगी। यहाँ देखो ब्याज कितना मिल गया, 401, यानी कि 625 की वैल्यू थी 10,625 बटे 625 कर दो और गुणे कर दो 104। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया।
पाँच दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125, 17 बार पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 17 चौको 68, 17 एकम 17। अगर ये रेशियो नहीं समझ में आया फिर देख लो, ये हुआ 2/25, यानी पहली साल में चीज 25 से 27 हो गई होगी, तो दूसरी साल भी 25 से 27 हुई होगी। इनका अनुपात दोनों का क्या बराबर करते हैं, तो इसमें 25 का गुणा, इसके 27 का गुणा, यानी 625, बीच में आ गया 27 गुणे 25, ये हो गया तुम्हारा कितना 27 37 या 729। तो 625 से चीज 729 होगी कितने सालों में, 2 सालों में। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार दिए और प्रत्येक 3025 को 2 समान किस्तों में वापस कर दिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो उधार ली गई राशि बताना है। देखो 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो गई। किस्तें कौन सी हैं, 2 किस्तें हैं, यानी कि स्क्वायर कर दो 121, यानी कि किस्तें हर साल बराबर होंगी, तो ये हो गया तुम्हारा 110। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 210 हो गया। किस्त एक कितनी है, 121। 121 की वैल्यू दी थी 3025 और गुणे कर दो 210 का। 11 से काट दो, 11 11 में 121, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 11 पर 55, फिर काट दो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब फिर देखो जीरो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 तो 52, आंसर आ गया। अगला सवाल, इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना होगा, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो अब आगे तुम्हारी जो दर दी थी वो कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको कैसे करेंगे, मान लो एक्स होगा तुम्हारा क्या मूलधन, इस पर 123 मिला होगा, फिर इसके ऊपर भी ब्याज मिला होगा कितना 123, बराबर वैल्यू दी थी 90,774। 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, जीरो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, फिर काट दो, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, जीरो, फिर भाग नहीं जाएगा जीरो, 3 अट्ठे 24, 3 छः 18। तो यहाँ से x बराबर आ गया 10086 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना हो गया 41 गुणे 41। अब यहाँ देखो हमें जीरो कितने चाहिए थे, 4, 4 जीरो एक ही में थे, तो आंसर यहाँ से आ गया। नहीं तो यहाँ देखो एक का एक में गुणा करते एक आता है, यानी कि 6 से ऐसा नंबर चाहिए जो 6 से गुणा करे तो ऊपर 6 मिल जाएगा, तो आंसर तो डी हमारा ऐसे ही आ गया। नहीं आता है तो 41 का स्क्वायर तुमको पता है 50 से कितना कम हो रहा, 9, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 25 से 9 कम करके लिखते हो यानी 16 से 81, यानी कि 10086 इंटू 100 बटे 1681, गुणे कर दो, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 6 छसरंग 36 4 40, जीरो हासिल लगा 4, इसे काट दो, ये देखो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, आंसर क्या आ गया 60,000। अगला सवाल कह रहा है 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, विनिर्माण के 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखो 10 लाख, 1 2 3 4 5, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 10 से 1 कम हो रहा है तो 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10, 3 जीरो तो कट गए, तो बचा 9 का क्यूब 729 और 1 2 3। अगला सवाल, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में इतनी, 4 वर्षों में इतनी हो जाती, तो दर निकालनी है। तो कुछ नहीं, इसमें डिफरेंस कितना है 400 का, 4 से 3 गया 1 साल का, इतना हो गया, यानी 400 बटे 2000 गुणे 100 कर दो, 4 पंजे 20 हो गया, 5 दूनी 10, 20% रेट आ गई। अगला सवाल, यदि हम आपसे 3 वर्ष बाद 8640 चाहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, तो आज हमें कितनी धनराशि निवेश करनी चाहिए। देखो यहाँ रेट इजी है, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 हो गई, यानी 3 वर्ष की कह रहा है, तो क्यूब कर दो 125 600 216, 216 की वैल्यू है 8640 और हमें निकालनी है 125 की वैल्यू। ये पूरा पूरा 4 बार में चला जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10 की जीरो, 4 एकम 4 1 5, 1 जीरो, ये 5000 आंसर। अगला सवाल, किसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना, 3 वर्ष में इतना है, तो इनका इनका डिफरेंस देख लो कितना है, 13 में से 4 गया 9 बचा, यहाँ जीरो बचा, 10 से 2 गया 8 बचा, 8 से 6 गया 2 बचा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 289, यहाँ से रेट निकाल लो 289 अपॉन 4624 मल्टीप्लाई 100 कर दो,
काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया। ये चला जाएगा कितनी, 4 बार चला है, 4 9 36, 4 8 32 और 3 35, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ से रेट आ गई तुम्हारी 25/4%। अब यहाँ देखो 25/4% को क्या लिख सकते हैं, 25/400 यानी कि 16 होगी। 16 की चीज 17 की हो गई, 2 साल की कह रहा है, यानी कि 16 16 256, 17 17 289, यानी 289 की वैल्यू 4624 थी, 289 की वैल्यू। और यहाँ से कितने की निकालनी थी, 256 की। यहाँ देखो 6 चौक 24, यानी 4 आ रही यूनिट डिजिट, यानी कि 9 में कितने का गुणा करें, 6 का गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा ना 4। तो यहाँ देखो यही होगा, ये 6 जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है इसमें कहीं जीरो आने के चांस लग रहे हैं, कहीं नहीं लग रहे, तो आंसर ये हो गया। बाकी कर सकते थे, इतना कठिन भी नहीं था। यहाँ देखो 17 कितना होता है, 289, तो 17 दूनी 34 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया, और 17 दूनी 34 हो गया। फिर 17 से काट दो, 17 एकम 17, 17 छक्का 102, यानी 256 गुणे क्या हो गया, 16, 16 छक्का 96, हासिल लगा 9, 16 अरे 16 पंजे 80, 80 और 9 89, 9 हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। अगला सवाल, एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो अर्धवार्षिक कह रहा, रेट कितनी होगी, 5%। अब एक वर्ष में कितनी टाइम स्लैब हो गई, 2 हो गई, तो 5% में कितना हो जाएगा, 10.25, यानी 8,000 का 10.25% हमें निकालना था। ये 2 जीरो चले गए, यहाँ से देखो 1 जीरो, 8 पंजे 40 जीरो, यहाँ से लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8। यहाँ देखो पॉइंट लगा दो 2 नंबर के बाद, तो आंसर क्या आ गया, 820। अगला सवाल, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सरल हो गया, 10% मतलब 10 की चीज 11 हो गई, स्क्वायर कर दो 100, 121, 121 की वैल्यू दी थी 484, गुणे निकालनी थी 100 की वैल्यू, यानी कि ये 4 बार, आंसर कितना आ गया, 400। अगला सवाल, एक निश्चित राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 10% कह रहा है, 10% में 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 33.1, साधारण ब्याज कितना होगा, 30 होगा, दोनों का डिफरेंस 3.1 हो रहा है। इसी 3.1 की वैल्यू दी थी 93, निकालनी किसकी थी, 100 की वैल्यू, 93/3.1 गुणे 100, ये 3 बार चला गया, 1 जीरो बढ़ गया, यानी आंसर कितना आ गया, 3,000। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो रेट कितनी होगी, 3%। एनुअल पूछा, एनुअल में कितनी हो जाएंगी, फिर 2 टाइम स्लैब हो जाएंगी, यानी 3+3+3 गुणे 3/100, यानी 6.09। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज हटा दो, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.609 और दशमलव। अगला सवाल, कोई राशि 10% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर निवेश की गई थी, जिसे अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धित किया गया था। यदि परिपक्वता पर देय राशि इतनी है तो निवेश की गई राशि कितनी। देखो 18 महीने में कितनी स्लैब हो गई, 3 स्लैब हो गई हाफ ईयरली की, रेट कितनी हो जाएगी, 5%। 5% मतलब 1/20, यानी कि 20 की चीज क्या हो गई, 21 में 3 स्लैब हो रही, यानी क्यूब कर दो, यानी कि ये हो गया 8,000, ये हो गया 9261। 9261 की वैल्यू है 83349, इसका ये 9 गुना हो रहा है, इसका 9 गुना कर दो तो 9×8 72,000 आंसर हो गया। देखो क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए 30 तक, और 30 तक याद होने चाहिए स्क्वायर भी, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन ऐसी थोड़ी टफ होती है, ये चीजें हमें याद ही नहीं होती हैं। अगला सवाल, यदि 2 वर्ष के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 10% रेट है, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया, 21 हो गया, 4200 दिया हुआ है, और 100 की वैल्यू निकालनी, यानी कि आंसर कितना हो गया, 20,000। देखो ये चीज पता होनी चाहिए, 10+10+10 गुणे 10/100, यानी कि 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। अगला सवाल, 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज की दर से ऋण पर दी गई किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी अगर 2 वर्ष के
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए तो आर का स्क्वायर बटे 100 कर दो, आंसर आ जाता है। डिफरेंस बराबर आ गया, यानी आर कितना है 20 गुणे 20 बटे कितना हो गया 100। तो ये जीरो जीरो यानी दो दूनी चार, चार की वैल्यू 80, 100 की वैल्यू निकाल लो, यानी 80 बटे 4 गुणे 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, आंसर कितना आ गया 2000। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी, यदि वार्षिक जन्म दर मृत्यु दर 2.5% है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात करिए। तो देखो वृद्धि कितनी होगी, इतने जन्म ले रहे हैं, 2.5 की मृत्यु हो रही है, देख लो 2% की केवल वृद्धि हो रही, तो 2% की वृद्धि हो रही है, ये चक्र वृद्धि में रहा होगा क्योंकि एक साल बड़ी होगी फिर उस पर 2%, यानी 2 + 2 + 2 गुणे 2/100 हो गया। यहाँ हो गया 2,2,4.04, यानी इतने की वृद्धि होगी, यानी 22,5,1,2,3 गुणे 4.04 बटे हो गया 100, ये तो जीरो जीरो कट गया, यानी कि 225 गुणे 4.04, इसको लिख सकते हैं 25 ने में 225 गुणा कर लो, 9 का इसमें कर लो पहले, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं 25, 25 छक्का 150, हासिल लगा 15, 25 तिया 75, 75 और 15 90, जीरो हासिल लगा 9, 25 छक्का 150, 150 9 कितना होता है 159 की 9, हासिल लगा 15, 25 तिया 75 और 15 फिर 90 आ गया, 2 के बाद पॉइंट था तो ये 909 हो गया। यहाँ पर देखो 2 जीरो कटे तो 1 जीरो बचा हुआ था, यानी कि आंसर क्या हो गया 9090। अगला सवाल, सुंदर महेश को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 6,000 की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के बाद या अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो 10% है, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 21% क्या रहा होगा ब्याज रहा होगा, यानी कि 100 की वैल्यू है 6,000, 121 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये 2 जीरो चले गए, यानी 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7 हो गया। अगला सवाल, यहाँ से वर्क करते हैं 25 पे, अगर 25 का क्यूब भी कर देना तो 15,625 होता है, लेकिन हमें क्यूब से कोई मतलब नहीं था, हमें एक पाव इतना चाहिए था 3,90,625, तो 25 25 625 और 625 का गुणा कर लो, तो देखो 25 25 625 यानी 25 हो गया, यहाँ से लगा 6, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 306, यानी 0 6 हो गया, 6 36 3 39, ये यहाँ से हमें मिल गया, यानी कि पावर कितनी रही होगी 4 रही होगी। अर्धवार्षिक की बात करा 2 साल। अब देखो अगर ये 2.5 साल नहीं कहता तो हमें ये गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 25 की ही तो कोई पावर आई होगी, ऐसा था नहीं कुछ और लिख दिया होगा, तो हम देखते हैं कि 3 बार 15,625 हो रहा है, उससे आगे जा रहा है, समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 2 साल में हम पकड़ लेते आके, 2 साल में पकड़ लेते आके तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। 2.5 साल का क्यों दिया होता, अगर ना दिया होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसानी से हम निकाल लेते। जब 25 में ही इतने पास में पहुंच रहे थे तो 1.5 साल इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, केवल इसकी कंफ्यूजन था, तो गुणा करके हमने देख लिया। अब इसीलिए कहते हैं आपको सारी क्यूब याद होने चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, कैलकुलेशन की ट्रिक पता होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे कर पाएंगे। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 10% का मतलब क्या हो गया 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 की चीज क्या हो जा रही है 21, यानी कि अगर हम यहाँ से निकालते 1,60,000 का मिश्र दर निकालते तो 21/20, 21/20, 21/20, 21/20 करते हैं। 4 साल का इसलिए 2 वर्ष का था, अर्धवार्षिक तो स्लैब कितनी हो गई 4 हो गई। अब यहाँ से देखो ये तो पूरा पूरा कट गया, अब देखो यहाँ पर लिया ऑप्शन का सारा, यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, बस यहीं पर आधा सवाल हो गया। यहाँ पर अगर हम गुणा करते इन नंबर का तो क्या निकल के आता, मिश्र दर निकल के आता, ठीक है। और मिश्र दर निकल आता है, मिश्र धन से अगर मूलधन घटा देते तो क्या निकल के आ जाता है ब्याज आ जाता। अब यहाँ पर मिश्रधन अगर इनका सबका गुणा करते यूनिट डिजिट 1 आती, यहाँ पर देखो मूलधन की यूनिट डिजिट 0 है, अगर घटाते तो 1 आती ना यूनिट डिजिट, तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया, ठीक है ना। बाकी आप लोग कैलकुलेशन में माहिर हैं तो वो करते रहिए। अगला सवाल, रमेश ने 2 लाख में एक घर खरीदा, पहले वर्ष के अंत में उसने इसे 10% की हानि पर बेच दिया, यानी 2 लाख का 10% हानि यानी 90%, यानी 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपए का बेचा था।
उसने इस प्रकार प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। मूल निकालना, तो 20% 2 वर्ष के लिए यानी 44% ब्याज हो गया, यानी मिश्रधन कितना हुआ 144, ये चला गया। यहाँ पर 2 जीरो हो गए, 18×4 = 72, जैसे ही 2 लिखा हमें आंसर मिल गया। देखो 2 डबल जीरो इसी में लिखा है, यानी 259200। आगे आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए। अगला सवाल, एक व्यक्ति 1025 उधार लेता है जिसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि उस पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि 20 की चीज 21 हो गई। 2 किस्तें हैं तो स्क्वायर कर दो, 400, 441। किस्त हर साल 42 बराबर होगी, तो 21 का गुणा कर दो, 21 दूनी 42, 420, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 820। 820 की वैल्यू 1025 दी थी, हमें निकालनी किसकी थी, 21 × 21 की। तो यहाँ से काट दो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5×6 = 30, 5×4 = 20, 5 दूनी 10, 5×5 = 25। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 21×5 = 105, यहाँ से लगा 1, 21 दूनी 42, 1 43, गुणे 21 कर दो, फिर से करो, 21×5 = 105, 21×3 = 63, 1 64 की 4, यहाँ से लगा 6, 21×4 = 84, 6 90। भाग करना 164 से, अपना देसी जुगाड़ है, ऑप्शन का सहारा लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ देखो 5 बार चला जाएगा, 16×5 = 80 हो रहा ना, 5×4 = 20, 16×5 = 80 तो 82, 4 बचा, 10 से 2 गया, 8 बचा, यहाँ 0। फिर देखो 5 बार चला जाएगा, आंसर आ गया 55.125। यहाँ तो 2 था, इसका कोई मतलब नहीं। अगला सवाल, एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कम से इतने इतने हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो जब हम ट्री मेथड लगाते हैं तो देखो ब्याज पहली साल तो बराबर होता है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज है 250, यानी 1 साल के लिए हो जाए 125। 125 यहाँ मिला होगा, 125 इस पर कुछ ब्याज मिला होगा, वो कितना है, इन दोनों का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना है, 50 का, यानी कि इस पर R% कितना होगा, 50 होगा, यानी 125 का R% 50 होगा, यानी 25×5 = 125, 25×4 = 100, 5 एकम 5, R बराबर कितना आ गया, 40%। अगली बार ये सब बनाएंगे नहीं, अगली बार डायरेक्ट करेंगे। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 की चीज हो गई 21, 3 साल की कह रहा है, यानी क्यूब कर दो, यानी 8000, ये हो गया 9261। इसकी वैल्यू दी गई थी 18,522, इसका 2 गुना हो रहा है, 8 का 2 गुना कर दो, आंसर आ गया 16,000 आंसर। ये चीज समझ रहे हो ना, जैसे कैसे कर देते हैं, जैसे 20 की चीज 21 हो रही, 2 साल की बात करता तो फिर 20 से 21 हो जाती, यही तो होता ना, फिर 3 साल के लिए करा फिर 20 से 21 हो जाती। यहाँ से जब रेशियो बराबर करते हैं, देखो 3 बार हो गया इसका गुणा, 3 बार इसका गुणा होगा, यहाँ से तो बराबर आ जाता है, यानी कि 8000, ये हो जाता है 9261, इसलिए हम क्यूब कर देते हैं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। और फिर अगर हम किस्त निकालते हैं तो उनमें इसको बराबर करते हैं, यानी पहली साल और दूसरी साल किस्त बराबर करते हैं तब लगाते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा हो तो 35,000 की राशि पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो रेट हो गई 3%, अब स्लैब कितनी हो जाएंगी अर्धवार्षिक की, 1 2 3 4 6 6 महीने की। तो 3% हमने मान लिया कि हमारा जो मूलधन था वो इतना था, 1 2 3 4, 3% जब लगाएंगे तो 3,000 आ गया, 3,000 आ जाएगा, पहली साल तो बराबर रहेगा हर साल। फिर 3,000 का 3% निकालेंगे तो 3 × 9 हो गया, ये हो जाएगा 3 × 9 यानी 180 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9×3 = 27, 270। फिर इसका निकालेंगे 3%, 9×3 = 27, 2.7। फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ नीचे 90 पे भी मिलेगा, 180 पे भी, यानी 8.1 मिलेगा। फिर 27×3 = 81, यानी कि 81 मतलब 8.1/100 कर दो, यानी कि यहाँ पर मिलेगा 0.081।
ठीक है, इन सबको जोड़ दो, ये हो गया 12,000। इसको जोड़ेंगे तो 0, 9 8 17, 17 और 7, 24 की 4 हासिल लगा, 2 2 1 3 2 5। पॉइंट वाले सारे छोड़ दो, यानी कि 8 2 10 और जोड़ दो, तो कितना हो गया? 0 4 1 5 5 2 1, इतना ब्याज हमें मिला होगा। यानी कि 10,000 जो लिए थे, सॉरी 1 लाख लिया था, 1 लाख की वैल्यू थी 35,000। देखो, जो तुम्हें जितना सुविधा है उतना ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने जितना ले लिया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। अगर कैलकुलेशन आसान ना करने फिर कोई बात ही नहीं है। ये 0 चला गया, 5 7 35, 5 दूनी 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 7 पंजे 35, 5 से लगा 3, सत्तू सत्तू 49, 49 और 3 52 की 2 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19 की 9 हासिल लगा 1, 7 छक्का 42, 1 43। तो ये आ गया 43 92.5। आंसर क्या आ गया? 43 93। अगला सवाल, 5,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए जमा की गई। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर बताओ। देखो, 2 वर्षों में इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? 21%। और 3 वर्षों के लिए क्या हो जाएगी? 33.1%। यानी कि 2 वर्षों में इतना ब्याज मिलेगा 100 पर, और 100 पर 3 वर्षों में इतना मिलेगा। डिफरेंस निकाल दो, 1, 3 से 1 गया 2, 3 से 2 गया 1, यानी 12.1%। यानी 5,000 का 12.1% निकालना था। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6। अगला सवाल, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 5,50,000 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? 7 + 7 + 7 गुणे 7/100, यानी कि 14.49 हो गया। यानी कि 5,50,000 का 14.49 निकालना था। 0 0, इसको क्या ले सकते हैं? 11 गुणे 5, और 2 जीरो और बचे थे, गुणा कर दो। 5 ने 45 की 5 हासिल लगा, 4 5 को 20, 4 24, 5 को 20 2 22, 5 एकम 5 2 7। गुणा किसका बचा? 11 का, यानी 5 5 4 9, 4 2 6, 7 2 9 और 7। ठीक है, आंसर आ गया 7 9 6 9 5। पॉइंट हट गए, क्यों हट गए? क्योंकि ये 100 था। अगला सवाल, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 और 420 है। राशि क्या होगी? देखो, बात हो रही 2 वर्षों की, तो पहली साल तो सबका ब्याज बराबर होगा, लेकिन जो 20 एक्स्ट्रा मिला वो 400 का कुछ परसेंट रहा होगा, यानी कि 400 का कितना परसेंट रहा होगा? 8%। कितना? 20। 20 दूनी 40 हो गया, अब 20 पंजे 100, आर बराबर आ गया 5%। अब 100 अगर तुम्हारा मूलधन होता तो 5% रेट से ब्याज कितना होता? 5। 5 की वैल्यू दी गई है तुमको कितनी? 400। तो निकालनी है 100 की वैल्यू। 5 8 40, यानी कि आंसर 8,000। अगला सवाल, यदि एक मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष का इतना, तो रेट निकालनी है। डिफरेंस कितना है? 70 का। और कितने पर? 350 गुणे 100, 7 पंजे 35, 20% आंसर। सरल था। अगला सवाल, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में इतनी, 3 साल में इतनी हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। 17 से 9 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना? 0 और 1 बचा, और कितने पर हो गया? 10 8 9 0 गुणे 100। रेट आ गई यहाँ से 10%। अब इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी 2 साल की? मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, यानी 21 हो जाएगा। अगर 100 मूलधन होता और 21 का ब्याज मिलता तो राशि कितनी हो जाती? 121। 121 की वैल्यू 10890 दी गई, 100 की निकालनी है। ये इसका कितना गुना है? 90 गुना है, तो इसका 90 गुना कितना होगा? 9,000। अगला सवाल, एक धनराशि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना, तो धनराशि बताइए। देखो, रेट फिर आसान आ गई। 4 चौको 16, 25, 25 से 29 हो गई। 2 साल की कह रहा है, 29 का स्क्वायर 841, 25 का स्क्वायर 625। इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी? 33 6 4, यानी कि इसका कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दो। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, आंसर। अगला सवाल, एक आदमी पीने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन
4,32,000 में खरीदी, किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा, 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थावर संपदा रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हो गई। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी, उसके 2 वर्ष बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा? देखो, 25% का मतलब 1/4, यानी कि क्या हो गया, 4 से मूल्य 3 हो गया, वो भी 2 बार में। फिर 50% की वृद्धि होगी, यानी कि 1/2 हो गया, यानी कि 2 से 3, फिर 2 से 3 हो गया। 4 चक्कू 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया, ये 81 हो गया। 64 की वैल्यू दी थी 432,000, यानी 4,32,000 बटे 64। 81 की वैल्यू निकालनी थी हमें। काट दो यहाँ से, 8 से काट दो, 8 64, 8 पन्ना 40, 8 चौक 32, 1 2 3। फिर 8 से काट दो, 8 छंग 48, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ 6750 गुणे 9 कर दो, तो 0 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, 54 और 6 60 हो गया। फिर गुणे 9 कर दो, 0 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63 और 4 67। जैसे ही 6750 मिला, आंसर आ गया, और कुछ थोड़ी ना करना था। अगला सवाल कह रहा है 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त 8%, अर्धवार्षिक 4%, इसका मतलब 1/25 हो गया, यानी 25 की चीज 26 हो गई, और 26 का स्क्वायर किस्त 2 है, 676, 625। किस्त बराबर होती दोनों साल, गुणा कर दो 26 का, इन दोनों को ऐड करेंगे, 25 कामन ले गो, तो 26 प्लस क्या हो गया 25, 25 और 26 क्या हो गया 51 हो गया। 25 एकम 25, 25 पंजे 125। 1275 की वैल्यू दी थी 8925, निकालनी थी इसकी वैल्यू। ये इसका 7 गुना हो रहा है, इसका भी 7 गुना कर दो, 7 छक्का 42, हासिल लगा 4, 7 2 7 49 और 4 53 3, हासिल लगा 5, 7 छक्का 42 और 5 45। अगला सवाल, 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होता है? आर का मान देखो, कुछ नहीं, सिंपल है, 19,683 हो गया, कितने से? 16,875 से। 9 से काट दो, 9 एकम 9, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45 हो गया। यहाँ काट दो, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 7 16 होता है, यानी 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63। फिर 3 से काटो, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। ये स्क्वायर किसका हो रहा? 25 का और 27 का, 2 साल की कह रहा ना, इसलिए स्क्वायर होगा, यानी कितना बढ़ गया 2, 2/25 गुणे 100, यानी आंसर क्या आ गया? 8% रेट रही होगी। अगला सवाल, 1,000 पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, साधारण ब्याज कह रहा है 1 वर्ष के लिए, तो 20 हो गया, यानी मूलधन अगर 100 मानते हैं तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 20। अर्धवार्षिक हो रहा है तो अर्धवार्षिक यानी कि रेट कितनी हो गई 10%, तो 1 साल में 2 स्लैब बन गई, यानी कि ये हो गया 21%, यानी कि अंतर कितना 1%, यानी 1,000 का जब हम 1% निकालेंगे तो आंसर क्या आ गया 10। अगला सवाल, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाए? देखो, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज क्या हो गई 9 हो गई। यहाँ देखो, 50,000 की चीज खरीदी थी तो हो कितनी गई 36,450, कैंसिल आउट, 5 से काट दो, 5 एकम 5, तो ये हो गया 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 ने 45। ये देखो 9 का क्यों हो रहा है, ये 10 का क्यों हो रहा है, यानी कि कितने साल में 3 साल में हो गई होगी। अगला सवाल, 5,000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की गणना कीजिए। देखो, 100 अगर मूलधन है तुम्हारा, साधारण ब्याज तो आसानी से कितना हो गया 8 24, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो देखो 8 + 8 + 8 64, यानी 0.64, यानी कि 16.64।
3 साल का बोला तो 16.64 प्लस का 8 प्लस का 8 × 16.64 बटे का 100 कर दो। इसका गुणा करेंगे तो 8 × 4 = 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 × 6 = 48, 48 और 3 51 के 1 हासिल लगा 5, 8 × 6 = 48 और 5 53 और 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 13। तो ये आ गया 13, पहले ही से ही 2 के बाद था तो 1.33। तो यहाँ देखो 8 से 14 हो गया यानी 24.64 और 1.33 यानी 4 3 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 0.415 हो गया। इनका डिफरेंस 24, 5 से 4 गया 1.97% हमें निकालना था। तो 5,000 का 1.97% निकालना था। तो यहाँ से हो गया 19.7 गुणे 5, 5 × 7 = 35 और 19 × 5 = 95, 3 98.5 यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 99 आंसर। 8400 पर 12% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 1.5 वर्षों का मतलब टाइम स्लैब कितने हो गए, 6 6 महीने के 3 हो गए। तो 12% आधी साल के लिए 6%। अब देखो जब भी कैलकुलेशन टफ हो जाए तुरंत 1 लाख 2 लाख जितना मानना हो वो जीरो, ज्यादा जीरो वाला ना लो। तो 3 स्लैब निकल लेंगे यानी 3 साल, इसका 6% निकालेंगे तो 6,000, 6,000 और ये 6,000। इसका 6% निकालेंगे 360, इधर दोनों पर मिलेगा यानी 720, ये हो गया 216 यानी कि 21.6। ये हो गया 18,000, इसको जोड़ेंगे तो 0, 6 2 8 7 3 10 और 21.6 और जोड़ 6 1 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 19 यानी कि इतना ब्याज हो गया। यानी कि 8400 में डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 गुणे कर दो 19 1 0 1.6। इसको ले सकते हैं क्या 12 × 7। तो यहाँ देखो 7 छक्का 42 की 2 हो गया हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 7 नेम 63, 7 एकम 7 6 13 बचा क्या 12। 12 का गुणा कर दो 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगा 2, 12 एकम 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, 12 एकम 12 की 13 हासिल लगा 1, 7 7 84 85, 12 3 36 और 36 8 44 की 4 हासिल लगा 4, 12 3 36 और 4 40 की 0 हासिल लगा 4, 12 कम 12 और 4 16 यानी कि 1604। 1604 देखो इसी में मिल रहा है। अगर पूरा ही एग्जैक्ट निकालना चाहते तो ये 0 कट गए, बचा क्या नीचे 1,000 यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगा दो तो 1 2 3 और एक इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था यानी 4 के बाद लग जाएगा तो 1604.5। कभी भी कैलकुलेशन टफ लगे 1 लाख मान लो तुम क्या है प्रिंसिपल, बस आंसर लगा दो। अगला सवाल, 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है। मैंने बताया हुआ है 25 का स्क्वायर करो बटे 100 कर दो, बराबर दिया हुआ है 1725। 100 की वैल्यू निकालनी है यानी कि 1725 बटे 25 गुणे 25 गुणे 100 गुणे 100 काट दो 25 छक्का 150, बचा कितना 22, 25 नहीं मैं 225, 25 चौको 100 हो गया, 4 नेम 36, 4 सिंह 24 और 3 27, 2 0 बढ़ा दो। अगला सवाल, किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखो 20% मतलब 20 × 5 = 100, 1/5, 5 की चीज 6 हो गई, 3 वर्ष कह रहा है क्यूब कर दो 125, 216 यहाँ से ब्याज निकाला 6 से 5 गया 1, 11 से 2 गया 9 यानी 91 ब्याज यहाँ मिला। यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया 60% निकाल दो, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 15 पना 75। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 11 से 5 गया 6 बचा, यहाँ बचा 8, 8 से 7 गया 1 बचा, 16 की वैल्यू 432। निकालना क्या था हमको मूल राशि यानी 125 की वैल्यू। तो 432/16 गुणे 125, 16 दूनी 32 बचा 11, 16 छक्का 16 सत्ते 112, 27 पंजे 135 हासिल लगा 13, 27 दूनी 54 और 3 57, 67 के साथ हासिल लगा 6, 27 एकम 27 और 6 33 यानी 3375 हो गया। देखो टेबल भी आपको 30 तक याद हो, क्यूब भी 30 तक याद हो, स्क्वायर भी 30 तक याद हो तभी हो पाएगा। अगला सवाल,
एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त इतनी है तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 10% कह रहा है, 10% मतलब क्या होता है, 1/10। 10 की चीज हो गई 11। दो किस्तें हैं तो स्क्वायर कर दो, किस्तें हर साल बराबर होती हैं इसलिए 11 का गुणा कर दो। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 कॉमन ले लो, 10 और 11 21 यानी 210। हमें क्या निकालना है? ब्याज। यानी 2 साल में अगर किस्त देते तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, कितना ब्याज दिया हमने? 32 रुपये। ठीक है। अब यहाँ से 210 की वैल्यू दी गई है, सॉरी 121 दी गई, किस्त की वैल्यू दी गई है 6897/121 निकालनी है 32 की वैल्यू। 11 11 में 121, 11 छक्का 66 होता है, 11 दूनी 22, 77 हो गया। फिर काट दो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 57 × 16 × 2 हो गया, 57 दूनी 114 हो गया, गुणे 16 हो गया, 16 × 4 = 64, हासिल लगा 6, 16 एकम 16, 6 22 की 2, हासिल लगा 2, 16 एकम 16 और 2 18। जैसे ही हमने 2 4 निकाला था ना आंसर, तो हम यही टिक कर सकते थे। अगला सवाल, रोमेश ओपनड ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन हिज बैंक फॉर 3 years बाय डिपॉजिटिंग 80,000। द बैंक हैज promised to pay him compound interest annually at the rate of 7% per annum. What is the maturity value of his LTR? देखो अल्टीमेटली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टोटल अमाउंट कितना बनेगा जाके देखो। रेट जब भी डिफिकल्ट आ जाए तुरंत मान लो 1 लाख, 7%, तो इसका 7% 3 साल का बोला है, 7% करेंगे 7,000, फिर 7,000, फिर 7,000, फिर 490, फिर हो गया 49 दूनी 98, फिर इसका हो गया 343, जोड़ दो 7 × 3 = 21 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 0 9 8 17 के साथ, हासिल लगा 1 5 9 5 14 और 34.3, 3 4 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 5 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। इतना तो आया ब्याज। हमारे हिसाब से अमाउंट क्या बन गया? 1 लाख इसमें जोड़ दो, यानी कि 1 2 2 5 0 4.3, और जो 8 4 8 0 0 0 ये वैल्यू थी 1 लाख की, हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू, तो ये जीरो चले गए कितने? 4। गुणा कर दो, 8 3 24, हाथ से लगा 2 8 चौक 32 और 2 34, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 16 2 18, 8 एकम 8 1 9, और डिवाइड करना था 10 से, 1 पॉइंट पहले से था, यानी 98003.44। अगला सवाल, 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 2% प्रतिवर्ष दर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? देखो 10,000 दिया था, सिंपल था सवाल, तो 1.5 वर्ष के लिए 4% तो 1 साल के लिए रही होगी, तो यहाँ पर 400 आ गया, और आधे वर्ष के लिए 2%, यानी कि 10,000 का 2% 200 हो गया, 400 का 2% 8 हो गया। ये आ गया टोटल ब्याज किसका? वार्षिक वाले। अर्धवार्षिक के लिए रेट क्या होगी? 2%, 1 2 3, तो कितनी स्लैब होगी? 3 स्लैब हो जाएंगी अर्धवार्षिक की, 1.5 साल में 6 6 महीने की, तो 2% निकालें इसका 200, 200, 200, इसका 2% निकाला, 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, फिर 4 दूनी 8.08 आ गया। डिफरेंस देखो, ये 600 से 600 कट गया, यानी 8, ये हो गया 8 4 12.08, तो 8 12 से 8 गया, सॉरी 08 था, 8 0 12 से 8 गया 4.08। अगला सवाल, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो 40,000 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि क्या होगा? देखो छमाही कह रहा है, यानी अर्धवार्षिक, रेट क्या होगी? 10%। 2 वर्ष 6 महीने में कितनी स्लैब होंगी? 1 2 3 4 5 स्लैब होंगी। तो देखो 40,000 पर निकाल दो 10% के हिसाब से, प्री मेथड से, तो 10% लगाएंगे इसका तो कितना आ गया? 4,000, इधर भी 4,000, 4,000, 4,000 और ये 4,000, फिर 4,000 का 10% 400, इधर 800 हो जाएगा, इधर 1,200 हो जाएगा, इधर 1,600 हो जाएगा। इसका निकालेंगे 400 का 10% तो 40, फिर इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर मिलेगा 120, फिर इसका निकालेंगे कितना? 10%, तो 120 हो गया, 120 और 120 240,
फिर इसका निकालेंगे 10%, 4 आया। फिर इसका 10% निकालेंगे, 12 4 16 आया। फिर 4 का 10%, 0.4। देखो, 8 12 8 20, 16 4 20, यानी 4,000 यहाँ से हो गया। यहाँ से 5 थे, 5 चक्कू 20 और 4 24,000 तो यहीं से मिल गया। यहाँ देख लो, यहाँ जीरो, 4 2 6 4 10 की जीरो, यहाँ से लगा 1 2 और 2 2 400, तो 16 4 20 यानी 0.4। इन सबको जोड़ दोगे, 4.0244, 24,420.4 आंसर। अगला सवाल। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है, इसका वर्तमान मूल्य इतना है, 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या हो? देखो, 35,000, यानी मूल्य ह्रास हो रहा है 9/10 गुणे 9/10। ये 2 जीरो चले गए। 350 गुणे 9 गुणे 9 हो गया। जीरो 9 पन्ना 45 के 5 से लगा 4, 9 3 27 और 4 31 गुणे 9। जीरो 9 पन्ना 45, 9 एकम 9 4 13 3, 9 3 27 1 28। अगला सवाल। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती तो वो समान ब्याज पर वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी? देखो, कभी भी यहाँ दिया जैसे 3 गुना, इसी का मल्टीपल यहाँ पूछा जाए ना, तो डायरेक्ट लिखो। जैसे ये 4 वर्ष दिया, 3 की पावर कितनी होगी? 3 की पावर 4 होगी। तो जो पावर यहाँ से बनाते हैं ना, जो पावर में आता है, पावर का जो समय दिया उससे गुणा कर दो, यानी 16 वर्षों। ये हमेशा याद रखना, ये कॉपी में नोट कर लो। अगला सवाल। ये देखो, CHSL 2021 के SI और CI के सवाल फिनिश हो गए। हमने इतना देखा है इसमें कि हर तरीके से सवाल लगते हैं। तुम्हें कम से कम जिसमें 3 4 तरीके हैं लगाने के CI SI को, तो हर तरीका आना चाहिए। कभी ना कभी कोई ना कठिन हो जाता है, कोई सरल हो जाता है, तो हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक पकड़ लिया उसी से करते चले गए, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।